हेलो स्टूडेंट्स। नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले यूनिट से। पहला यूनिट हमारे पास आ जाता है स्थिर वैद्युति की, जो कि 8 नंबर का होने वाला है। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको वेरी शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। कूलाम का नियम क्या होता है, इसका सदिश रूप लिखने के लिए आ सकता है। तो ये एक नंबर में अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद इसी चैप्टर का अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। मीन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आपको देखने को मिल सकता है। ये भी बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यहाँ पर आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना होगा। साथ साथ इसकी विशेष स्थितियां भी आ सकती है, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि स्थायी अवस्था क्या है और इसकी अस्थायी अवस्था में, मीन स्थायी संतुलन की अवस्था में और अस्थायी संतुलन की अवस्था में इसका विन्यास कैसा होगा। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय क्या है आपसे ये पूछा जा सकता है, साथ साथ गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग आ सकता है। अनुप्रयोग में हमने यहाँ पर दो पढ़े हैं जो मेनली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आता है एक तो रेखीय वाला आता है कि रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, और दूसरा आता है किसी एक आवेशित शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसमें जो रेखीय वाला है, जहां पर रेखीय आवेश है या एकांक लंबाई का रेखीय आवेश है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपको उसको तैयार कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसका हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। अगले में हमने यहाँ पर दिया है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक आ सकता है। इसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र में आप याद रखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में आपसे व्यंजक इसका डेरिवेशन करने के लिए कहा जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और साथ साथ जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो इसका भी आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर समान संधारित्र का संयोजन हमने लिया है। संधारित्र के संयोजन में आपको आंकिक देखने को मिल सकते हैं। संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो होता है इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगले यूनिट हमारा यहाँ पर हो जाता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जो है ये यूनिट आने वाला है 7 मार्क्स का। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है ओम का नियम। ओम का नियम क्लास 10 का भी बेसिक क्वेश्चन है जो अधिकतर आ जाता है। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन वगैरह भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, ये आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, जिसमें I इक्वल टू एन ई ए वी डी आ जाता है। इसके अलावा अनुगमन वेग और धारा घनत्व का संबंध भी पूछा जा सकता है। के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रतिरोध की निर्भरता आ जाता है कि प्रतिरोध की निर्भरता क्या है, मीन प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रतिरोध जो है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। मीन ताप पर निर्भरता क्या है ये भी पूछा जा सकता है। इसके आगे देखते हैं तो प्रतिरोध के संयोग पर आंकिक मीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर जो डेरिवेशन है वो तो नहीं आने वाला है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो आपके न्यूमेरिकल की यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। इसके बाद आगे को देखते हैं तो आगे हमने यहाँ पे लिया है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। व्हीट स्टोन सेतु की रचना आ सकती है, कार्यविधि आ सकती है, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है किरचॉफ के नियम। आपको एग्जाम में किरचॉफ के नियम पूछे जा सकते हैं। किरचॉफ के नियम क्या है और इससे रिलेटेड आपको कोई परिपथ दिया जा सकता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो आप किरचॉफ का नियम पढ़ लेंगे और उसके आंकिक प्रश्नों को भी जरूर देख लेंगे।
इसके बाद चलते हैं अगली यूनिट की ओर। तो अगला यूनिट हमारे यहाँ पर आता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये यूनिट होने वाला है हमारे पास 8 नंबर का, मीन 8 मार्क्स का ये यूनिट होने वाला है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम आ सकता है और बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में अगर हम देखें यहाँ पर, तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में पहला क्वेश्चन एक तरीके अनुप्रयोग में बन जाता है कि वैध किसी वृत्ताकार कुंडी के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम है और एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो है दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। दो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लोरेंज बल क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में किस प्रकार से अंतर है, आप इसके मुख्य बिंदुओं को जरूर पढ़ देंगे। इसके बाद चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट हमारे पास यहाँ पर हो जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो ये भी यूनिट आपका 8 मार्क्स में होने वाला है, 8 नंबर का ये आपका यूनिट होने वाला है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें पहला टॉपिक हमारा आ जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फेराडे के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और फेराडे ने दो नियम दिए थे, उन दोनों नियमों की व्याख्या यहाँ पर करने के लिए आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेरित धारा और ईएमएफ की परिभाषा आ सकती है। लेंज का नियम क्या है और ये किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये क्वेश्चन भी अधिकतर आया है कि लेंज का नियम क्या है और ये किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, इसकी व्याख्या करने के लिए आ सकती है। इसके बाद अगले उसको देखते हैं। तो आगे यहाँ दिया हुआ है इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है स्वयं प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण क्या है, और कुंडली में संचित ऊर्जा भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। प्रतिघात और प्रतिबाधा से संबंधित न्यूमेरिकल आ सकते हैं और ऐसी परिपथ में शक्ति, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट यहाँ पर आ जाता है यूनिट विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि हमारा 4 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा आप देखेंगे, गुण इसके देख लेंगे, और जितनी भी तरंगें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, चाहे वो गामा किरण हो, एक्सरे हो, रेडियो किरण हो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, है ना, इन सभी पराबैंगनी या जितनी भी किरणें यहाँ पर पराबैंगनी है, अवरक्त किरणें है, दृश्य है, इन सभी की आवृत्ति का क्रम और इनके अनुप्रयोग आप जरूर पढ़ देंगे। इसके बाद चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट सबसे ज्यादा मार्क्स का हमारा होने वाला है और ये है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी होने वाला है टोटल 13 नंबर का, 13 मार्क्स का ये होगा। इसमें अगर हम देखते हैं तो पहले प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ देंगे, गोलीय दर्पण, दर्पण के सूत्र देख लेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देख लेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ देंगे, और बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है प्रत्यय लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, इसको आप लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको आप जरूर देखेंगे। आवर्धन और शक्ति यहाँ पर आ सकता है। प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन, मतलब कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसका डेरिवेशन है अपवर्तनांक का, ये आप पढ़ लेंगे। साथ साथ इसके न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, क्रांतिक कोण क्या है और प्रकाशिक तंतु क्या है, इस पर पूरा अच्छे से आप पढ़ेंगे, टिप्पणी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी की क्रियाविधि और इनकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन एक लॉन्ग में जाता है, तो संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी की क्रियाविधि आ सकती है और साथ साथ इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक आ सकता है, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने या फिर अनंत पर बने। इसके बाद आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं तरंगाग्र आता है। तरंगाग्र क्या है और तरंगाग्र और तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या भी आ सकती है। इन हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को आप पढ़ लेंगे, साथ साथ उसके द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की जो व्याख्या की गई है आप उसको भी जरूर पढ़ेंगे। एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन हमने पढ़ा है, तो इसके आप फॉर्मूले पढ़ देंगे कि जो दीप्त फ्रिंज है और जो अदीप्त फ्रिंज है, मतलब कि जो मिनिमा है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, इसकी स्थितियों के क्या क्या फॉर्मूले हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी कर लेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण देखेंगे तो प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित जो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक है, अदीप्त और दीप्त फ्रिंज की स्थितियों के व्यंजक है, इसका डेरिवेशन नहीं, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है आपको न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है।
इसके अलावा पोलराइड विधि जो ध्रुवण की है, और यहाँ पर ब्रूस्टर का नियम, ध्रुवण कोर और मेलस का नियम है, आप इनको भी जरूर पढ़ लेंगे। इनमें से भी कोई शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट हमारे पास यहाँ आ जाता है द्रव्य और विकिरण की देती प्रकृति। ये यूनिट होने वाला है 6 मार्क्स का। यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा आपको देखने को मिल सकती है, देहली आवृत्ति, निरोधी विभव, कार्यफलन देखने को मिल सकता है, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो कि लॉन्ग में बन सकता है वो है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। आप इस प्रकाश वैद्युत समीकरण को जरूर पढ़ लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण भी आ सकती है, आप डी ब्रोगली समीकरण को भी पढ़ लेंगे। डी ब्रोगली समीकरण से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट यहाँ पर आ जाता है परमाणु तथा नाभिक। तो परमाणु तथा नाभिक ये भी 8 मार्क्स का होने वाला है, 8 नंबर का यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पहला टॉपिक यहाँ पर आता है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या है, आपको इसको पढ़ना होगा। साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है बोहर मॉडल के अनुसार आवृत्ति और क्वांटम प्रतिबंध क्या है, और बोहर त्रिज्या का व्यंजक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बोहर त्रिज्या का व्यंजक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, ये भी आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकती है। इसमें लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेंगे। समस्थानिक संभारिक क्या है, इसके अलावा नाभिक संलयन और नाभिक विखंडन, इन दोनों को भी पढ़ेंगे। बंधन ऊर्जा से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसके बाद लास्ट यहाँ पे यूनिट होने वाला है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ ये भी यूनिट जो है वो भी हमारे पास 8 मार्क्स का होने वाला है। इसमें ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक, अर्धचालक और अचालक की परिभाषाएं आपको यहाँ पर तैयार करनी होगी। इसके अलावा एन टाइप और पी टाइप जो अर्धचालक हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। पीएन संधि डायोड है, और पीएन संधि डायोड में किस प्रकार से अवक्षय परत बनती है, अग्रदिशिक पश्च दिशिक की क्या कंडीशन है, अवक्षय परत और अवरोध विभव किस प्रकार से बनता है, ये अधिकतर शॉर्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक और, वो है ये पी एन संधि अर्ध तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे उपयोग की जाती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हमने यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आप इन्हीं टॉपिक को तैयार करें। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर एग्जाम में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।